गुस्सा है जैसा वाकया कर्नाटक में पेश आया। अगर इस हिजाब के मामले को जिक्र किया जाए तो उडुपी में एक विद्यालय है जहां अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त शाहीन बाग में, जहां हिजाब को लेकर आज एक एहतजाज का मार्च का यानी कह सकते हैं किया गया है, जहां पर हिजाब को लेकर जो कल वाकया कर्नाटक में आया उसके बाद लगातार हिजाब को लेकर विरोध जारी है। यानी कह सकते हैं हिजाब के सपोर्ट में ट्रेंडिंग भी कह सकते हैं ट्विटर को लेकर के बात करें, इंस्टाग्राम की बात की जाए तो लगातार हिजाबी गर्ल्स के नाम से ट्रेंड भी हो रहा है। और आज शाहीन बाग में हिजाब के सपोर्ट में यहाँ की लड़कियाँ, बहुत सारी छात्राएं, स्टूडेंट भी हैं जो निकली हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बात अगर की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं जो कि स्टूडेंट हैं और माताएं बहन जो कि औरतें हैं हिजाब बांधे हुई हैं, वो हिजाब के समर्थन में यहाँ लोग निकले हैं। हिजाब जगह बात की जाए तो कल के वाकये के बाद लोगों में गुस्सा जाहिर हुआ है, लगातार लोग गुस्सा ही जाहिर। अगर बात की जाए तो कल एक विद्यालय में जहां लड़की असाइनमेंट जमा करने गई थी, उसको देखकर कुछ छात्र जो है वो उसके पीछे आकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिसके जवाब में लड़की ने अल्लाह अल्लाह अकबर के नारे लगाए। कह सकते हैं एक ऐसी घटना जहां जिस देश में जिस सरकार की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन दिए जाते हैं, हिजाब के एहतजाज कर यानी कह सकते हैं हिजाब के सपोर्ट में एक बड़ा एहतजाज शाहीन बाग में निकाला गया है। यहाँ पर कल के वाकये के बाद लगातार लोगों में गुस्सा है जैसा वाकया कर्नाटक में पेश आया। अगर इस हिजाब के मामले को जिक्र किया जाए तो उडुपी में एक विद्यालय है जहाँ पर पहली बार ये मामला सामने आया जब छात्राओं को हिजाब में बैठकर क्लास में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से बात की और बात करने के बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। मामला देखकर ये बात जो है पूरे कर्नाटक में पहुंची, जहां पर विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं ने हिजाब को लेकर एहतजाज किया, जिसके बाद अलग गुट के लोगों ने कह सकते हैं कि भगवा शाल पहनकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया इस बात पर कि अगर उन्हें हिजाब की परमिशन दी जाएगी तो हमें भगवा शाल पहनने की परमिशन दी जाए। इस तरीके के मामले आए कर्नाटक में आए। जिसको बात की जाए तो कर्नाटक में कल उपद्रव फैला, बहुत सारी जगहों पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद सरकार ने सभी विद्यालयों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया और कर्नाटक में 124 लगा दी गई। यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है जहां पर विचाराधीन रहा। कल इसकी सुनवाई हुई, लंबी बहस चली, लेकिन इसके लिए टाल दिया गया जहाँ इसे बड़े बेंच में भेज दिया गया। अगर बात की जाए तो कल के अगर कोर्ट के फैसले के कोर्ट के बहस का जिक्र किया जाए तो कुरान कि शरीफ मांगी गई उनसे देखने के लिए क्या इसमें हिजाब के बारे में बताया गया कि नहीं बताया गया। इसको लेकर बहुत लंबी बहस चली, जिसके बाद अब मामला बड़ी बेंच में चला गया। अगर बात की जाए तो ये मामला कर्नाटक में बहुत छोटा सा था जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस वक्त कह सकते हैं पूरे कर्नाटक में फैल गया और कह सकते हैं पूरे देश में फैल चुका है। इसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठन, NGOs और तमाम पॉलिटिशियन, राजनीतिक की बात की जाए वो लगातार विरोध कर रहे हैं, अपने विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। देखना यह है कि अब मामला कोर्ट का विचाराधीन है, कोर्ट में गया है, अब न्यायालय क्या फैसला करती है। हुआ उसको लेकर आज एहतजाज किया जाए, हिजाब को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे जो वहाँ हुआ है, कल ये हमारे साथ भी होगा, इसलिए बोलना ज़रूरी है। हम यहाँ से ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर किसी को हिजाब पहनने से रोका जाएगा, कॉलेज में नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं। भाई आगे से लगातार इसको लेकर अगर बात की जाए, क्या इसमें कुछ राजनीति देख रही है कि ये सिर्फ कह सकते हैं कि क्लास में कहा गया जब 6 लड़कियों ने हिजाब पहनने के लिए परमिशन मांगी तो कहा गया सबके लिए स्कूल ड्रेस है, तो क्या इसमें कोई राजनीति की जा रही है? नहीं, स्कूल ड्रेस है, इस हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? शुरू से पहनते रहे, अब अचानक क्या मसला इससे हो गया है? स्कूल में सरस्वती वंदना भी होती है, सरस्वती की मूर्ति भी होती है, भूमि पूजन भी होता है, सब कुछ करते हैं ना हम लोग। तो अगर वो गलत नहीं है, वो सही है, तो ये भी सही है। कल जैसा वाकया हुआ, सरकार का स्लोगन रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे हैं, क्या वो असंभव साबित हो रहे हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, ये जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। उससे पता ही चलता है कि कितना बेटी को हम पढ़ाना चाहते हैं। नहीं, ये कोई धार्मिक उन्माद नहीं है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी पहनावा पहन सकते हैं, तो हिजाब उसका हिस्सा है, हम पहन सकते हैं, तो वो हक हमें मिलना चाहिए। चलिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, क्या कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा? बिल्कुल, कोर्ट से हमें उम्मीद है
कि वहाँ से सही फैसला दिया जाएगा और हम उसका सम्मान करेंगे। तो कह सकते हैं कि कोर्ट में मामला विचार में उसका सम्मान किया जाएगा। यहाँ छात्राओं जो हिजाब के सपोर्ट में जो छात्राएं निकली हैं उनका साफ कहना है कोर्ट में मामला गया। कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि न्यायालय उनके पक्ष में फैसला करेगा क्योंकि हिजाब उनका फंडामेंटल राइट है। एज ए मुस्लिम हम लोग ये मानेंगे तो वो हम बताना चाहते हैं, हम लेडीज़ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम मर सकते हैं पर अपना हिजाब नहीं छोड़ सकते। एक लास्ट सवाल है क्योंकि टाइम कहा जाता है, जैसे कि उन लोगों का कहना है, सरकार का कहना और विपक्ष का कहना भी है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो औरतों को जबरदस्ती बुर्का पहनाते हैं ताकि वो दबके रहें। सर आप क्या कहना है? सर ये सारी बातें झूठी हैं। इसका बस मैं यही कहूँगी कि ये पर्दा जो है मेरी इज्जत बचाता है सबसे मैं इसको मैं मानती हूँ, अपना पर्सनल मेरा व्यू है कि इससे मैं बहुत सेफ रहती हूँ। मुझे तरह तरह के कमेंट सुनने को नहीं मिलते। दूसरा मेरे दीन का ये हिस्सा है, मेरे दीन का ये हिस्सा है और मुझे ये किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला है, ये मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं पहनाया है, इसको मैंने खुद से पहना और मैं गर्व महसूस करती हूँ। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या कहना चाहेंगे? First of all, there is no religion who can question about any religion, specifically Muslim. We cannot question in our own religion to do the mandatory or your choice. आपको नहीं लगता है कि ये राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसका? क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें हिजाब के बाद फिर भगवा भी आ गया। To make this religion non-common, uncommon, तो स्टार्टिंग हिजाब से हुई है, जाएगा कहीं और लेकिन रहेगा मुस्लिम कम्युनिटी में ही। अब मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। आज जब पहले बड़ी बेंच में भेज दिया, क्या कोर्ट न्यायालय जो देगा जब फैसला देगा उसका सम्मान करेंगे? सम्मान अगर रिलीजन के खिलाफ होगा तो क्योंकि ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो आजकल हुआ कर्नाटक में, ये आउट ऑफ रिलीजन आउट ऑफ वेंजेंस बोला गया है, वेंजेंस किया गया। सम्मान क्यों करेंगे अगर हमारे हक में नहीं होगा तो? बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। लोगों का एक कंसर्न है कि आप हिजाब पहनते हो, ठीक है, मेरा चॉइस। हाँ, मैं भगवा पहन के आऊँ तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहाँ रोका जा रहा है? बिल्कुल रोका जा रहा है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। भगवा एज इन वो शॉल जो उनके भगवा कलर क्यों नहीं था? ये पहले से क्यों नहीं था? पहले से भी तो हम लोग हिजाब पहन रहे हैं, पहले से क्यों नहीं आए आप लोग हिजाब वो पहन के? जब कर्नाटका में हिजाब को लेकर मांग की गई, 6 लड़कियों ने मांगा कि हमको हिजाब पहनकर क्लास हम लोग शुरू से पहनते हैं, हम मुस्लिम लोग शुरू से पहनते हैं हिजाब, इसलिए हमारा राइट है, हम पहनेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। योगी पहनता है भगवा कलर, उसको क्यों नहीं रोक लेते आप लोग? तो हम नहीं रुकेंगे, ये हमारा राइट्स है ये पहनना हिजाब और हम पहनेंगे। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा कर दिया जाए, वाइस वर्सा कर दें, कोई भी नॉन मुस्लिम लड़की है किसी भी रिलीजन की, उसके ऊपर चैंटिंग अल्लाह अकबर एंड द लूटिंग एंड द लाफिंग, तो ये कुछ गलत दिखेगा? नहीं, ड्रेस कोड की एक कर्नाटका में एक लॉ आया है जिसमें कहा गया कि ड्रेस कोड कर्नाटका सरकार लेके आई, जिसमें कहा गया कि ड्रेस कोड सबको पहनना अनिवार्य है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो उसमें हिजाब कहाँ एग्री करता है? ये कर्नाटका सरकार का कहना है। तो हिजाब डिसएग्री कहाँ करता है? कॉलेज और स्कूल का कहना ये है कि आप कॉलेज के बाहर तक हिजाब पहनो, हमें कोई आपत्ति तो वाई नॉट इनसाइड? अगर अब तक पहना जा रहा था, सडन चेंज वाई? Also, yes, see, this is a secular country. India is a secular country. So, as long as it is a secular country, this Karnataka state is also supposed to follow this constitution. It can't all of a sudden say, this college is not supposed to do this. These people are. We can't. We are living here because we believe our country is secular. And so, as long as it is secular. Just before something, our honorable Prime Minister just inaugurated the Statue of Equality. Why does it stand for? Why? Where? Also, is उसका क्या मतलब हो गया फिर अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वी कैन नॉट फॉलो? मामला जो था शाहीन बाग से निकला हुआ एहतजाज यहाँ तक पहुँचा और महिलाओं यानी छात्राओं से जो बात की, उनका साफ कहना है हिजाब जो है उनका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हिजाब को दूर नहीं कर सकते, यानी कह सकते हैं हिजाब उनको बचाता है। और मामला डबल बड़ी बेंच में है, देखना यह है कि न्यायालय इस बारे में क्या फैसला करती है, क्योंकि न्यायालय जब निर्णय देगी तब देखना यह है कि न्यायालय किस तरह का फैसला करती है, या इन महिलाओं की जो मांगे छात्राओं की रही हैं उस पर एग्री करती है, या कह सकते हैं न्यायालय इस पर कुछ और फैसला। लगातार देश में जारी है मामला कर्नाटक से उठकर दिल्ली पहुंचा और शाहीन बाग जो कि मशहूर रहा है एक बड़े आंदोलन।